गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। और जोग्राफिकल कंडीशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं आपको नॉलेजफुल चीज़ें कि आप जिस इंडिया में रहते हैं उसकी चारों तरफ नियर बाई कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और उनके बारे में क्या आपके रिलेशंस हैं, कितना एरिया आपका इंडिया का होता है, कौन सी बाउंड्रीज आपके इंडिया के साथ लगती है, उन चीज़ों के बारे में आप खुल के डिस्कस करने वाले हैं। और इंडिया की ज्योग्राफिकल नॉलेज आपको होगी, साथ ही साथ में नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जियोग्राफी का टॉपिक है। जियोग्राफी और जियोग्राफी में हम आज इंडिया के बारे में समझने वाले हैं। इंडिया, ठीक है, हम आज इस लेसन में इस टॉपिक में समझेंगे कि इंडिया की एक्चुअल में ज्योग्राफी क्या है, मतलब इंडिया क्या है वो समझने वाले हैं। ठीक है, इंडिया कितना साइज में है, इंडिया कितने साइज में है और इंडिया की अर्थ के ऊपर क्या लोकेशन है, इंडिया की अर्थ के ऊपर क्या लोकेशन है, या फिर चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज के हैं और कहाँ पर हम फंसे हुए हैं, इंडिया किस जगह पर है एक्चुअल में, ये जानना हमारा आज का टारगेट है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल, मतलब ज्योग्राफी एरिया के हिसाब से भी और इतिहास के हिसाब से भी आपको बहुत सारी नॉलेज इसमें मिलने वाली है। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चे, सभी जो है फ्रेंड्स, सभी अच्छे से देख पाएंगे इसको और बहुत अच्छे आपको नॉलेज जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया। तो इंडिया का मैप जो आजकल आप अपने नेट पे या आप अपनी बुक में देखते हैं वो लगभग कुछ ऐसा नज़र आता है। यहाँ ऊपर हम ज़्यादातर देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। आजकल जो लेह लद्दाख हो गया है, आप देखोगे वो कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा। और ये जो ऊपर आप बॉर्डर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अफगानिस्तान बॉर्डर लगता है, इसके बाद अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। ठीक है, और इधर की तरफ चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है, यहाँ पर भी चाइना ही होता है ऐसे। और फिर जब आप नीचे आते हैं थोड़ा सा तो ये पंजाब बॉर्डर लग जाता है, इसको वाघा बॉर्डर कहते हैं। यहाँ पर ये वाघा बॉर्डर शुरू हो जाता है। ठीक है, वाघा बॉर्डर। उसके बाद में थोड़ा सा इधर बढ़ोगे तो उत्तराखंड की तरफ आओगे, यहाँ उत्तराखंड होता है। यानी कि ऊपर ऊपर लगभग लगभग इतना इतना आपको ये लेह लद्दाख नजर आएगा और यहाँ पर आपको कश्मीर नजर आएगा। ये अब ये कश्मीर हो गया है, वो पूरा लद्दाख बन गया है, जो कि अभी आर्टिकल 370 हटाने के बाद उसे बनाया गया। देखिए ये सारा लद्दाख है। आप देखोगे यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है जिसको पार करने के लिए कभी चंगेज खान ऊपर की साइड से इधर आया था और इंडिया में इस बर्फीले एरिया को पार नहीं कर पाया था। ये एरिया इंडिया का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। एक ऐसा एरिया लद्दाख एरिया माना जाता है। ये लद्दाख, ये पूरा का पूरा लद्दाख है। इस लद्दाख एरिया में आप देख पा रहे हैं, इस लद्दाख एरिया में ज़्यादातर बौद्ध कल्चर के लोग रहते हैं। लद्दाख, इसको मिनी तिब्बत भी कहते हैं। तिब्बत यहाँ पड़ता है इस साइड में, चाइना की साइड में, तो इसको मिनी तिब्बत भी कहते हैं। सबसे फेमस यहाँ के वूल है पश्मीना वूल। यहाँ के लोग सबसे महंगी, इंडिया की सबसे महंगी ऊन जो है पश्मीना, वो यहीं बनती है, सबसे महंगी ऊन होती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो आप फिर नेपाल बॉर्डर के साथ चल रहे होते हो। अब देखो नेपाल यहाँ से शुरू हो जाता है इंडिया में, और नेपाल बॉर्डर के साथ आगे बढ़ते हुए फिर ये सिक्किम आ जाता है। यहाँ पे सिक्किम, ये बॉर्डर आपका सिक्किम शुरू हो जाता है, और सिक्किम के साथ से ही भूटान शुरू हो जाता है। भूटान, ये देखिए भूटान आपका नेबर कंट्री है, आपका पार्ट नहीं है, कुछ पार्ट नेपाल का आपका नहीं है। यहाँ तक नेपाल है, ये देखिएगा आप, यहाँ तक नेपाल है, ये नेपाल, ठीक है, और ये भूटान। यहाँ ये कंट्री आपके नहीं है, ये भूटान है। ठीक है, ये आपके नहीं है। ये वाला तिब्बत का पार्ट है, तिब्बत, और ऊपर आपका चाइना पड़ता है। ठीक है, चाइना, तिब्बत का हिस्सा पहले इंडिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन उससे बाद में चाइना वालों ने कैप्चर कर लिया। एक लड़ाई हुई थी इंडिया में, इंडिया और चाइना की। ठीक है, इंडो चाइना वार, इसको कहते हैं इंडो चाइना वॉर 1962। तो उस समय ये तिब्बत एरिया हथिया लिया गया था। आजकल चाइना के साथ हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। एक्चुअल में वो चाहता है कि वो भूटान को टेक ओवर करे, भूटान के एरिया अपने में मिला ले, और वो इंडिया के 7 सिस्टर्स यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, यहीं से शुरू होके यहाँ तक आता है ये, और आप देखोगे इस तरह के बॉर्डर यहाँ फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के बन जाते हैं। आप देखोगे यहाँ तक ये त्रिपुरा,
त्रिपुरा यहाँ बन जाता है, यहाँ पे ये यहाँ तक तो आपका ये अरुणाचल होता है, फिर ये नागालैंड और फिर ये बीच में मणिपुर और ये मिजोरम है। तो यहाँ से फिर मेघालय शुरू हो जाता है। देखिए ये मेघालय रहा, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश यही होती है, पूरे दुनिया की बारिश हमारे इंडिया में यहाँ मेघालय में होती है। कहते हैं कि इतनी बारिश होती है जितनी 10 साल में राजस्थान में नहीं होती कभी। राजस्थान के लोग 10 साल में भी इतनी बारिश नहीं ले सकते जितनी ये अकेला एक दिन में बारिश हो जाती है। पूरे 10 साल की बारिश एक ही दिन में। साउथ हरियाणा के लोग बेचारे तरसते रहते हैं बारिश को, और यहाँ एक दिन में उतनी बारिश हो जाएगी जितने साउथ हरियाणा के लोग यानी कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो 10 साल में भी नहीं ले पाएंगे, वो इतनी एक ही दिन में हो जाती है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह मेघालय है, ठीक है। तो ये सारी 7 सिस्टर एरिया है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इस जगह पर एक रास्ता बनता है जो हम 7 सिस्टर की तरफ जाते हैं, इसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चाइना की नजर हमेशा इस पे होती है, चाइना हमेशा ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे बांग्लादेश पड़ जाता है इधर, तो इसको ब्लॉक करेगा और 7 सिस्टर को अपने में मिलाने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो बहुत हमेशा सेंसिटिव पॉइंट है हमारी यहाँ ITBP, हमारी यहाँ पर एक फोर्स लगी होती है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये हमेशा इस बॉर्डर के साथ तैनात रहती है, चाइना वालों के साथ रेडी रहती है हमेशा। फिर उसके बाद आप इधर आते हो तो ये फिर बॉर्डर आपका वेस्ट बंगाल बॉर्डर बनता है, और इधर फिर साइड में बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश पड़ जाता है। ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में ये लोग अलग हो गए, 1971 में बांग्लादेश बन गया। उसके बाद थोड़ा सा इधर आते हैं हम इधर की साइड में, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे आने के बाद इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसको कहते हैं थार का मरुस्थल, ये देखो यहाँ बनता है ऐसे, इतना एरिया राजस्थान के बॉर्डर पे। जैसे पंजाब खत्म होगा ये थार का मरुस्थल बनेगा, और लगभग बहुत सारे एरिए जो पंजाब का, कुछ हरियाणा का, कुछ राजस्थान का ये कवर करेगा। यहाँ रेतीले टिब्बे मिलते हैं, बालू के टिब्बे, बहुत बड़े बड़े टिब्बे मिलेंगे आपको। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे फिर आपको गुजरात यहाँ से शुरू हो जाता है, गुजरात, ठीक है। ये देखिए गुजरात यहाँ से शुरू होते हुए, और फिर ये आपका कच्छ भुज, जहाँ पर भूकंप आया था, कभी बहुत भयंकर भूकंप आया था यहाँ पर, कच्छ भुज का एरिया, दलदल का एरिया पूरा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं, और जो है बॉम्बे की तरफ होते हुए आगे नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ये देखिए नीचे श्रीलंका की तरफ, इधर से फिर हम, ये हमारा बॉर्डर जो है सुंदरवन डेल्टा होते, ये वाला बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल का, ये वेस्ट बंगाल पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पर दुनिया का सबसे एवर ग्रोइंग डेल्टा मिलता है, सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पर हमारे टाइगर्स को रिजर्व किया गया है, हमारे टाइगर्स जो है यहाँ पर सुरक्षित है। आज के दिन पहले घट रहे थे, अब सुंदरवन डेल्टा इस एरिया में बना दिया गया है। ये इसलिए फेमस है कि गंगा ऊपर से होते हुए आती है और सुंदरवन डेल्टा में ड्रेन करती है, और सबसे अच्छे पेड़, सबसे अच्छा इकोसिस्टम यहीं पर होता है, सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल में सबसे बेहतरीन डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है एक्चुअल में, जब नदियां आती हैं तो आखिरी में मिट्टी बिछाएंगी, ऐसे स्लो हो जाएंगी, मिट्टी बिछाएंगी, तो ऐसे ट्राइंगल की शेप में बनी हुई मिट्टी का पूरा एरिया डेल्टा बनता है। तो यहाँ पर डेल्टा बनाती है गंगा नदी, ऐसे आती हुई, और आप देखोगे यहाँ पर वो डेल्टा ऐसे बना देगी, फिर डेल्टा बन जाएगा। तो डेल्टा वाले एरिया में बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, हाइट 60 मीटर, बहुत लंबी लंबी हाइट चली जाती है, देखने वाले पीछे गिर जाएंगे, इतने ऊंचे पेड़ है देख नहीं पाओगे, पीछे गिर जाओगे, इतनी हाइट है कि चोटी देख नहीं पाओगे आप उनकी, इतने जबरदस्त पेड़ होते हैं वहाँ पर। टाइगर्स यहाँ पर सुरक्षित किए जाते हैं। ओके, उसके बाद देखोगे आप तो इंडिया थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ता है यहाँ से, और फिर हम आगे आते हुए यहाँ उड़ीसा का बॉर्डर पड़ता है, फिर उड़ीसा के बाद में फिर आप आगे बढ़ जाते हो ऐसे, जैसे कि यहाँ से देखिए आप यहाँ से बढ़ते हुए, यहाँ से वेस्ट बंगाल से, और फिर ये उड़ीसा बॉर्डर आ जाता है, फिर ऐसे आप आगे बढ़ते हुए और नीचे की तरफ इंडिया फिर बढ़ता है ऐसे, ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ पर आते हुए और यहाँ पर आते हुए आप देखोगे ये तमिलनाडु आ गया, और यहाँ तक का इंडिया का बॉर्डर बन जाता है। तो इस तरह की शेप में इंडिया आपको कुछ नजर आता है, ठीक है। अब देखने की बात ये है कि इंडिया का साइज कितना है, इंडिया कितनी चौड़ाई में है। इधर अंडमान आइलैंड पड़ जाते हैं और ये निकोबार आइलैंड पड़ जाता है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये अंडमान और ये निकोबार है, अंडमान और ये है निकोबार, ये निकोबार है, ठीक है। इंडिया का सबसे ज्वलंत ज्वालामुखी हमारे यहाँ निकोबार में ही होता है यहाँ पर, ठीक है।
निकोबार में सबसे एक्टिव वोल्केनो हमेशा आग निकलती रहती है, इस जगह पर है। हमारा ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारी लैंड्स एक्वायर यानी कि लैंड टेरिटरीज जो हमारी जो फिनिश हो जाती है उसके बाद में आगे नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इधर कुछ आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको हम लक्षद्वीप कहते हैं। ये लक्षद्वीप आइलैंड 1973 में लक्षद्वीप कहे गए थे, इससे पहले इनको लक्षद्वीप नहीं कहते थे, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। इनका एरिया बहुत कम है, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ओके। ये देखिए, उसके बाद में अब समझना ये है कि साइज कितना है हमारा। तो इस जगह पर हमारा एक पॉइंट बनता है, लास्ट लद्दाख पॉइंट, इसको इंदिरा कोल कहते हैं, इंदिरा कोल पॉइंट, इंदिरा कोल, ठीक है। इंदिरा कोल से लेकर नीचे यहाँ तमिलनाडु में जहाँ पर 3 समुद्र मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी का पानी इधर मिलता है, अरब सागर का पानी इधर मिलता है, और नीचे इंडियन ओशियन जो है उसका पानी भी यहाँ मिक्स होता है, इसीलिए तीनों समुद्रों का मिलन स्थल कन्याकुमारी बनता है। लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, अलग अलग जगह से पर्यटक आते हैं और देखते हैं कि 3 समुद्र यहाँ कैसे मिलते नजर आते हैं। ये है इंडिया का सबसे बेहतरीन पॉइंट कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पॉइंट। ये कन्याकुमारी पॉइंट कहाँ है? तमिलनाडु में, नीचे तमिलनाडु का पार्ट पड़ता है, तो वहां पर कन्याकुमारी है। तो अब देखना ये है कि इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी लेंथ कितनी है, इंडिया कितनी लेंथ में है, कितना किलोमीटर वहां से यहाँ तक आने में हमें लगेगा, कितने किलोमीटर को क्रॉस करना पड़ेगा हमें। अगर हम ऊपर से चलें और नीचे की तरफ पहुंचना चाहें तो आप देखोगे इंडिया के टोटल किलोमीटर जो पड़ेंगे उसको हम लेंथ कहेंगे, लेंथ, ठीक है, लेंथ कहेंगे, और लेंथ होगी 3214 किलोमीटर, मतलब कि 3214 किलोमीटर, इतनी लेंथ होती है ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर इतनी लेंथ हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, तो विड्थ के लिए फिर हम यहाँ से नापना शुरू करेंगे गुजरात से, ये वाला गुजरात पार्ट है। गुजरात कितना है हम देखना चाहें तो गुजरात यहाँ तक होता है, देखो यहाँ तक। और ये भी याद रखना कि इंडिया में यही वो राज्य है जिसकी सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा गुजरात की होती है। देखने में तो वो दिख रहा है बांग्लादेश के साथ लगती हुई, लेकिन उसके अलग अलग हिस्से जाते हैं, कुछ हिस्से वेस्ट बंगाल के साथ, कुछ फिर मेघालय के साथ, तो बट जाते हैं। देखने में तो वो बड़ी कोस्टल लाइन दिख रही है लेकिन होती नहीं है। एक्चुअल में सबसे बड़ी जो समुद्र तट रेखा है वो गुजरात की है। किसकी है? गुजरात, गुजरात। एक बात ध्यान रखना, गुजरात का नाम गुजरात 1960 से पहले नहीं होता था, इसे पहले बॉम्बे में काउंट करते थे, पहले ये बॉम्बे एरिया था, महाराष्ट्र भी नहीं होता था। 1960 में 2 राज्य अलग किए गए थे बॉम्बे से। बॉम्बे एक स्टेट होता था, कैपिटल आजकल मुंबई हो गई है, उस समय पर 1960 में गुजरात बनाया गया, गुजरात बनाया गया, और दूसरा क्या बनाया गया? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये बनाए गए 2 राज्य। तो अब गुजरात तो अब देख ही रहे हैं, और महाराष्ट्र इसके साथ लगता है, लगभग इतना इतना महाराष्ट्र होता है, ऐसे यहाँ से लेके और इतना इतना लगभग ये महाराष्ट्र होता है, ये महाराष्ट्र है। तो गुजरात बॉम्बे को अलग कर दिया गया इससे। अब बात आती है कि लंबाई तो हमने देख ली कि कितनी है, 3214 किलोमीटर। अब बात ये देखनी है कि इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तभी हमें साइज के बारे में पता चलेगा कि इंडिया का साइज कितना चौड़ा है। तो यहाँ से शुरू करें हम गुजरात में, एक जगह का नाम है यहाँ पे जहाँ से लंबाई नापना शुरू करते हैं, ये है गौर माता, गोहर माता, इसको गोहर माता भी हम कहते हैं, गोहर माता गुजरात, ये पॉइंट। और फिर यहाँ देखोगे इस जगह पर लास्ट पॉइंट बनता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, इसको अरुणाचली लैंग्वेज में किबिथु कहते हैं, किबिथु, किबिथु, ये अरुणाचली लैंग्वेज में किबिथु पॉइंट है, ये वाला अरुणाचल में, अरुणाचल। आपको बता दूं अंग्रेजों के टाइम में इसे अरुणाचल नहीं कहा जाता था, इसको अरुणाचल नहीं कहते थे, अंग्रेजों के टाइम में इसको नीफा, नीफा कहते थे, अंग्रेजों के टाइम में इसको नीफा कहते थे, नीफा। अब नीफा का मतलब क्या है? ये नॉर्थ और ईस्ट एरिया पड़ते थे उस समय। नॉर्थ तो है ही, देखो इंडिया की लोकेशन देखें, लोकेशन कैसे होती है, किसी भी जगह पर डायरेक्शन नापते हैं तो वो इस तरह से होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ,
ये देखो डायरेक्शन ऐसे मापी जाती है, और जो बीच के एरिया होते हैं ऐसे, उनको फिर नॉर्थ ईस्ट कह देंगे ये वाला एरिया, ये वाला फिर साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये वाला साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एरिया पड़ रहा है ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है। कौन से एरिया में पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, किबिथु है, किबिथु। तो यहां से लेकर अगर हम देखें, यहां से लेके और वहां तक की पूरी इसकी विड्थ देखें, विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है, तो इसकी विड्थ आएगी, ठीक है, इसकी विड्थ आएगी, ठीक है, विड्थ इसकी आएगी 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। तो इस तरह इसकी विड्थ बन जाएगी पूरी। साइज दो ही चीजों से आता है, या तो लेंथ से आता है या फिर विड्थ से आता है। तो साइज की बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है, लेकिन हमें इस साइज के अलावा, इस लेंथ और विड्थ के अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी काउंट करना होता है, ठीक है, काउंट करना होता है, जरूरी होता है, ठीक है, जरूरी होता है, ठीक है। तो जब ये एरिया और ये एरिया भी इसमें काउंट करते हैं तो एरिया बढ़ता है, तब एरिया बढ़ता है हमारा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की एक अलग कहानी है। अंडमान निकोबार के बारे में ये कहा जाता है कि अंडमान निकोबार जो है छोड़ने वाले नहीं थे अंग्रेज, ये लक्षद्वीप भी छोड़ने वाले नहीं थे। हमने उनको अपनी फोर्स भेजकर अंग्रेजों को फोर्स किया, तब जाके वो अंडमान निकोबार को छोड़ने को तैयार हुए। पूरा भारत आजाद हो गया था, लेकिन गोवा तो पुर्तगाली छोड़ने को तैयार नहीं थे, गोवा तो पुर्तगाली छोड़ने को तैयार नहीं थे, और जो अंडमान निकोबार है वो अंग्रेज छोड़ने को तैयार नहीं थे। रीजन कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हुई है ये अंडमान निकोबार। यहाँ पर जिस भी एरिया का कंट्रोल होगा वो आसपास के समुद्र पे निगरानी रख सकता है, आसपास के समुद्र पे पूरा कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पर जो होगा लक्षद्वीप पर, वो इधर वाले ओशियन पे कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि वो अरेबियन सी पर, अरब सागर पर कंट्रोल कर सकेगा, ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल पे कंट्रोल कर सकेगा, बे ऑफ बंगाल पे कंट्रोल कर सकेगा, और वो इंडियन ओशन पे भी जो नीचे पड़ता है, यानी कि हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, उस पे भी कंट्रोल कर सकेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने फिर ब्रिटिशर से ले लिए। तो जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हमारी इस लेंथ और विड्थ में जो हमारा क्षेत्रफल बनता है, जो भी एरिया बनता है, उसमें ऐड करने के बाद जो टोटल एरिया आ जाता है इंडिया का, जिससे हमारा साइज कंफर्म होता है, जिससे हमारा साइज कंफर्म होता है, वो क्या है, अब समझने की बात है कि वो क्या है, ठीक है। तो वो है 32 लाख टोटल एरिया। अब क्या निकाल लेंगे हम, क्योंकि विड्थ हमारी, लेंथ हमारे पास है, विड्थ हमारे पास है, और अंडमान निकोबार एरिया, लक्षद्वीप एरिया ये भी हमारे पास है, ठीक है। तो इसकी टोटल एरिया आ जाता है इंडिया का, क्योंकि एरिया आएगा तो साइज आ जाएगा, पूरा एरिया आते ही साइज का पता लग जाएगा। तो ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कई बार आप बुक में देखोगे कि इतना बड़ा डाटा जब याद नहीं होता तो शॉर्टकट में उसके लिए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिख लिया जाता है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया लिख लिया जाता है ये। अब इतना एरिया जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर बनाया गया, ये पूरी अर्थ पे कितना परसेंटेज पे है, पूरी अर्थ जो हम देख रहे हैं, ग्लोब देख रहे हैं, उस पे कितना परसेंटेज पे है, कितना परसेंटेज है, 2.4%, यानी कि पूरी अर्थ जो कि 100% है, उस अर्थ पार्ट का इंडिया केवल 2.4% है। जानना नहीं चाहोगे कैसे है, देखो जानना चाहेंगे हम कैसे है, ये तो हमें पता लगे भी एरिया कितना है, ठीक है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अर्थ के ऊपर ये दिखता कैसा है, ये दिखता कैसा है, कहाँ है, कैसे दिखता है। देखिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कितना से, अगर 2.4 की बात कर रहे हैं तो है कहाँ ये, तो देखिए ये अर्थ का एक ग्लोब में, यहाँ अर्थ का एक मॉडल, ट्रू मॉडल जिसको ग्लोब कहते हैं, वो मैं बना रहा हूँ। ये देखो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ की साइड में है, ये साउथ पोल है, साउथ की साइड में है। ये लैटिट्यूड लाइनें होती हैं जो नॉर्थ पोल के आधे हिस्से में, आधे हिस्से में 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पे, आधे हिस्से में 90 लैटिट्यूड तो ऊपर के, ये ऐसे गोल गोल जो लाइनें बना रही है इमेजिनरी, ये लैटिट्यूड होती हैं, इनको लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, ओके। लैटिट्यूड ये टोटल 181 होती है,
टोटल 181 होती है। तो 90 तो आधे से ऊपर की तरफ और 90 नीचे की तरफ। देखो ऐसे बनती है, ये ऐसे बनती है 90 लाइंस ऐसे बनती हुई नजर आती है अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, और 90 नीचे होती है। अब हमारा जो इंडिया है वो ये तो लैटिट्यूड हुई इस तरह से। किसी भी जगह की अगर हमें लोकेशन और ये साइज पता करना हो तो हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानना ही होगा। दूसरी लाइन होती है लॉन्गिट्यूड, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये टोटल 360 होती है, टोटल 360। और ये कैसी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये ऐसे बनी होती है। अब अगर ये अर्थ का ट्रू मॉडल हम समझ रहे हैं, 360 लाइन मैंने बना दी और ये पूरी अर्थ पर ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, तो इंडिया की लोकेशन आपको यहाँ नजर आएगी। आप देखोगे यहाँ पर इंडिया आपको इस तरह से नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ, ये देखिए मैंने ये बना दिया और ये यहाँ पर आ गया, और ये आपका 7 सिस्टर्स हो गए ऐसे, और यहाँ से फिर होते हुए ये गुजरात बन गया, और गुजरात के बाद ये इंडिया यहाँ पर आ गया। ये देखिए, ये देखिए अब यहाँ पर ये इंडिया है। अब सोचो पूरी ग्लोब पे, पूरी अर्थ पे इंडिया का साइज कितना हो सकता है। अब देखिए आप, ये देखिए कितना हो सकता है, ये कितना हो सकता है 2.4%। पूरी अर्थ पे कितना दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। तो पूरी आधी तो हमें ग्लोब में नजर आ रही है, आधी अर्थ तो हमें यहाँ ग्लोब में नजर आ रही है, ठीक है। आधी इसके पीछे भी होगी, समझे नहीं आप लोग। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये ग्लोब है मान लीजिए आपके पास, तो आप तो सामने से आधी देख पा रहे हो ना, मेरी तरफ की थोड़ी देख पा रहे हो। तो आधी अर्थ आपको नजर आ रही है, मतलब कि आपको 180 एंगल ही नजर आ रहे हैं सिर्फ। 180 की तो मेरी साइड है ना पीछे। टोटल कितने हुए 360। 180 आप देख पा रहे हो, 180 मेरी साइड है, टोटल कितने हो गए 360, ठीक है। तो मैं तो 180 के हिसाब से दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आधा ही आप देख पाओगे, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें होती है। अब पूरी अर्थ पे हमारा साइज ये है, कितना है 2.4% है, ओके। अब इसी के हिसाब से हमारी ये श्रीलंका देखो यहाँ पर नजर आता है, यहाँ पर ये श्रीलंका है, और हमारा जो इंडिया है वो 0 डिग्री लाइन से थोड़ा ऊपर पड़ता है। अब मैं बात लोकेशन की कर रहा हूँ, लोकेशन की। अब लोकेशन में पहली बात तो ये समझ ही लो आप कि ये नॉर्थ पार्ट की तरफ है, तो यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ये अर्थ के कौन से पार्ट में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। आप देख रहे हो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ऊपर सारा नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा। हेमिस्फीयर का मतलब अर्थ का आधा पार्ट, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ नजर आ रहा है। तो पहली बात तो हम ये लिखेंगे लोकेशन में कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में। दूसरा, अगर हम लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से चले, देखिए ये लॉन्गिट्यूड बनती है ऊपर से यहाँ ऐसे ऊपर की साइड, तो इससे ये फिर ये ईस्टर्न पार्ट की तरफ हो जाता है। मतलब कि ये देखो एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये है इंडिया की एक्चुअल लोकेशन, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न पार्ट की साइड है। अब क्या लिखेंगे हम, इंडिया की लोकेशन, इंडिया लोकेशन ऑन अर्थ, इंडिया लोकेशन ऑन अर्थ, इंडिया लोकेशन ऑन अर्थ नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम कहेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब बताइए इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये है, ये वो तो बता दिया उसने खुद ही, क्योंकि इस हिसाब से तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनते हैं, और इस हिसाब से आधा इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनता है, और उस हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनता है, और इस हिसाब से ये साउदर्न। तो सिंपल सी बात है, यहाँ है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल, ओके। एक मिनट, तो ये चीज समझ में आ गई। अब समझना ये कि लोकेशन के हिसाब से चारों तरफ कौन से कंट्री है। देखो एक तो यहाँ पाकिस्तान पड़ता है इस साइड में, आप देखोगे ना ये जो बॉर्डर लाइन यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो 1947 में तैयार हुई थी, ये देखिए जिसको डार्क किया मैंने, जिस बॉर्डर लाइन को मैंने डार्क किया, कहाँ से किया मैंने, यहाँ से लद्दाख से शुरू किया, जम्मू कश्मीर आ गया, पंजाब बॉर्डर आ गया, पंजाब के बाद थार डेजर्ट आ गया, राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, गुजरात को क्रॉस कर लिया, फिर नीचे आ गए, गुजरात पूरा क्रॉस कर लिया, यहाँ तक की बॉर्डर लाइन पाकिस्तान बॉर्डर लाइन है। ये पाकिस्तान है, इधर हम क्या लिख देंगे, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। इधर ऊपर की तरफ पे मैंने बताया था कि अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। और इधर की तरफ फिर कौन सा बता दिया मैंने, चाइना है। इसकी तरफ कौन सा बताया मैंने, नेपाल है। यहाँ कौन है, भूटान है। ये किस में आ रहे हैं, सब लोकेशन में है, क्योंकि चारों तरफ कंट्री भी तो बताने पड़ेंगे ना। इधर फिर क्या है, बांग्लादेश है, इधर क्या है, म्यांमार है,
ये कौन सा कंट्री है? म्यांमार, ये म्यांमार है। और नीचे की तरफ कौन सा पड़ेगा? श्रीलंका, जो मैप में दिखा नहीं पाए। तो ये हमारे साइज एंड लोकेशन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे कि भाई इंडिया के चारों तरफ जो भी कंट्रीज है उनका रिलेशन क्या है, और इंडिया के बीचों बीच से जो ट्रॉपिको कैंसर लाइन निकलती है उसका असर क्या होता है इंडिया। ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही यूजफुल होगा, आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद करेगा, और बहुत अच्छे से आप इस इंडिया के इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।